सूरज अगर बादल ओढ़ ले तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज की रोशनी छुप जाएगी। सिर्फ सूरज का आकार छुपेगा, लेकिन रोशनी उसकी बरकरार रहेगी। अब होता ये है कि जब हम पैसे की बात कर रहे होते हैं तो हमें मनी समझ में नहीं आता कि ये मनी है कहाँ। हमें लगता है कि मनी हर तरफ से ब्लॉक हो गया और मनी एग्जिस्ट नहीं करता, पता नहीं किन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस अपनी बात को शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे आज एक बहुत 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 पावरफुल रिचुअल देने वाली हूँ, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत ही सिंपल रिचुअल है, कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन ये वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। तो पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देन आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे मानो कि आपने बड़ी बड़ी दीवारों का कमरा बनाया, काले काले पर्दे लगा दिए डार्क रूम बनाने के लिए, और आपने पूरा उसको क्रिएट कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि बाहर सूरज नहीं उगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। सूरज तो उगा है, रोशनी भी है, कमरे आपने बनाए हैं, डार्क रूम आपने बनाया है। सेम वे बिलीव्स आपके हैं, आपको अपने एंसेस्टर से मिले हैं, आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं, किसी से भी मिले हैं, लेकिन बिलीव्स आपके हैं जो आपका डार्क रूम क्रिएट कर रहे हैं। मनी एनर्जी इज अराउंड एवरीवेयर। ठीक है, अब बात को यहाँ से आगे बढ़ाती हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है फाइनेंसेस के लिए, एक्सट्रीम स्ट्रगल। रैग्स से रिचेस तक का सफर बहुत 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 स्ट्रगल वाला रहा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कम्युनिटी में सब लोग हैं मेरे साथ में। मैं पीएचडी रिसर्च कर रही हूँ ह्यूमन पोटेंशियल और कॉन्शियसनेस पे। ये सवाल मेरे मन में तब आया जब यही सेम सिचुएशन पर मैंने ये सेंटेंस सुना कि पैसा तो सब जगह है, हमने अपनी वॉल्स क्रिएट कर ली हैं। तो जब हमने वॉल्स क्रिएट करी हैं, डार्क रूम क्रिएट करा है, तो अब ये टूटेगा कैसे? तो जब मेरा सवाल, मेरे पास भी ये सवाल आया, मैंने भी स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया। वहां से कॉन्शियसनेस के दरवाजे खुलते रहे और पता चला बहुत सारी चीजें कि हम एक ही लेवल पर काम नहीं कर रहे होते। हम साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, हम इमोशनल भी हो रहे हैं, हम सिंबॉलिकली भी हो रहे हैं, और लीनेज तो है ही है। तो ये सारी चीजें मिलके जो हमारा बिलीफ सिस्टम बना रही हैं, ये सब सब ब्लॉकेजेस लगा रहा है। और पता चल रहा है कि पैसा तो भर भर के था, लेकिन हमने ही ऊपर से रेन कोट पहन लिया कि हमारे पास मत आना। बहुत सारी बातें सुनी, ब्लैक मनी, वाइट मनी, ऐसा मनी, वैसा मनी, मनी इज इविल, मनी इज ये, मनी वो, लक्ष्मी आएगी तो ऐसा हो जाएगा, लक्ष्मी आएगी तो वैसा हो जाएगा। इन सब ने ब्लॉक्स लगाने शुरू करे, दरवाजे, डार्क रूम, पर्दे सब बंद कर दिया और रोशनी को भी छुपा दिया। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ से समझ में आता है कि पैसा इज ऑल अराउंड। ऐसा नहीं है। तो अपने लिए जब हम अफर्म कर रहे होते हैं सबकी जेब में आता है, बस मेरी जेब में ही नहीं आता, तो आज से अपना सवाल बदले, मैंने ऐसा कौन सा पर्दा लगा दिया जो मेरे पास नहीं आ रहा? क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है, किसी का सगा नहीं है। क्या सूरज ने कभी हमारे साथ में कोई भेदभाव किया? बिल्कुल नहीं। इट्स कम्प्लीटली यूनिवर्सल, वो सबके लिए इक्वल है। बाहर खड़े होंगे तो जितना ताप उसको लगेगा उतना ही आपको भी लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बाहर निकलना है। अब बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपने फ्री कॉल्स बुक कर सकते हैं, क्लैरिटी कॉल्स बुक कर सकते हैं। आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, फ्रीली बात करें। आज हम एम्पावर कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को। रिचुअल पर पहुंचने से पहले सिर्फ आपसे एक सवाल है, खुद से पूछिएगा, मैं यहाँ क्यों हूँ? यानी मैं इस सिचुएशन में क्यों हूँ? मैंने ये सिचुएशन क्या सोच के क्रिएट की है, अट्रैक्ट की है, मैनिफेस्ट की है, जो भी किया है? बिकॉज वी ऑल नो कि हम सब अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जाने या अनजाने में। सो नाउ यहाँ से हम रिचुअल पर चलते हैं। इससे पहले कि हम कोई बड़ी बात करें या लंबी बात करें, बहुत सारे सेशंस हैं उन बातों के लिए।
तो हुआ ये कि मैं जब सफर कर रही थी, हिंदी इंग्लिश दोनों वाला सफर कर रही थी, तो ऑब्वियसली मनी की तो बहुत शॉर्टेज थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी थी, काम बहुत करना था, लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। और जब कोई मुझे रिचुअल बताता था तो होता सबके साथ ये है कि हम साइकोलॉजिकली हम जहाँ मनी की बात सुनते हैं वहीं पर फटाफट क्लिक कर देते हैं कि शायद यहाँ से पैसा मिल जाएगा, और करते करते बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होने लग जाती हैं और वहीं से हम ओवरवेल्म भी हो जाते हैं, थक भी जाते हैं। इतना कुछ तो है, अब क्या करूं। कोई कह रहा है कि बेलीफ जलाओ, कोई कह रहा है मिट्टी में ये डालो, कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है मंदिर जाओ, कोई कह रहा है गुरुद्वारे जाओ, कोई कह रहा है ये करो, कोई कह रहा है वो करो। यही सब करते रहेंगे तो जो स्किल डेवलप करनी है वो कब करेंगे, क्लाइंट कैसे आएगा, पैसा कब होगा, ये कब होगा, ये सारे सवाल मेरे मन के अंदर चलते थे। और मैंने भी कुछ चुनिंदा चीजें, कई कई बार तो सब कुछ ही करने की कोशिश करी, लेकिन एक टाइम के बाद थक जाता है इंसान, ओवरवेल्म हो जाता है। और कई बार हमें कुछ चीज़ों पर बने रहना पड़ता है अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। तो जब मैंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा और जब मैंने ये साइंस पढ़ा, न्यूरो साइंस पढ़ा, तो मुझे पता चला जो थॉट हम बार 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 यहाँ पर डाल रहे होते हैं ना, वो हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहा होता है। अब जब हम बार 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 पैसा कैसे आएगा, बुरा मत मानना, मेरी ही वीडियो है, पैसा कैसे आएगा, पैसा शॉर्ट है, बार बार आप ये वाली वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि अभी आपके पास पैसा आया नहीं है, इसलिए आप पैसा ढूंढ रहे हैं। सो यहाँ से अपने आप को एक पावर देना शुरू करेंगे। एक रिचुअल है बहुत सॉलिड, बहुत पावरफुल। आप कोई और रिचुअल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इट्स टोटली योर कॉल। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि इसके साथ ये नहीं करना, उसके साथ वो नहीं करना, बिकॉज ये जो रिचुअल है ये साइकोलॉजी, सिंबॉलिक, स्पिरिचुअल, तीनों चीज़ों को अलाइन करेगा। जिस तरीके से आप इस रिचुअल को फॉलो करेंगे उसमें आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ अलाइंड होगा, सिंगल उसमें आएगा अलाइनमेंट में। और यहाँ से आप अपने लिए एक नई रियलिटी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो ज़रूर लिखें, लेकिन रिचुअल सुनने से पहले लिखें आई एम रेडी टू रिसीव यूनिवर्सल अबंडेंस नाउ। इससे आप एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं जिससे आप ये कह रहे हैं कि मैं अब अपने पर्दे गिराने के लिए तैयार हूं, मैं बाहर जो रोशनी है, जो चमक है वो देखने के लिए तैयार हूं। ये पर्दे मैंने ही खड़े किए हैं, दीवारें मैंने ही खड़ी की हैं। ठीक है, कमेंट करें कि आई एम रेडी टू रिसीव यूनिवर्सल अबंडेंस नाउ। मेरा भी उतना ही अधिकार है इस यूनिवर्सल अबंडेंस पर जितना किसी और का है, लेकिन दीवारें तो मैंने खड़ी की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, आपने 3 कॉइन्स लेने हैं। ठीक है, ये 3 कॉइन्स एक ही बार लेने हैं आपने। आपका पहला कॉइन, रोज रोज रात को आपने इन 3 कॉइन्स को अपने साथ रखना है। इनसे, इनमें थोड़ी सी एनर्जी डालनी है, इन्हें एक्टिवेट करना है, क्योंकि एनर्जी तो है ना, एनर्जी एनर्जी। सो आप अपनी एनर्जी इसमें डालेंगे, एक इंटेंशन डालेंगे। आप जब पहला कॉइन अपने हाथ में लेंगे तो आज की जो आपकी रियलिटी है, जो भी रियलिटी है, आप तंगी में हैं, आप भरे खजानों पर बैठे हैं, जो भी आपकी रियलिटी है उसका शुक्रिया अदा करेंगे। एक्नॉलेज करने के बाद, शुक्रिया क्यों अदा करना है, जब लोग पूछते हैं दुख का कैसे शुक्रिया अदा करूं, तो जो ये बात ये है कि दुख का शुक्रिया इसलिए अदा करें क्योंकि वो आपको सुख की तरफ खींच के लेकर जा रहा है, वो आपको सुख की कीमत बता रहा है, वो आपको कर्म करने पर मजबूर कर रहा है, जिससे आप अब अपने लिए नया रास्ता बनाएंगे। इसलिए अपने दुख का भी धन्यवाद करें, एक्नॉलेज करें। और दुख में हल्की सी जिस रोशनी ने आपको बचा रखा है उसका भी धन्यवाद करें। तो अगर माने आपके पास पैसा नहीं है, 1 कॉइन है, तो इसको भी धन्यवाद करें कि आपके पास ये तो है। ठीक है, सो फर्स्ट फर्स्ट कॉइन लेने के बाद जो प्रेजेंट की वो है, एक्नॉलेजमेंट है, जो स्थिति है,
पीछे से जो चलती आ रही है उसके लिए उसको धन्यवाद करना है, एंटायर चीजों के लिए, कि जो घटनाएं घटी, जो दर्द घटा, जिसकी वजह से आज यहाँ बैठे हो, जिसकी वजह से ये रिचुअल कर रहे हो, जिसकी वजह से आज इसको पकड़ा है, इसको भी धन्यवाद करें। नहीं तो ये भी तो बेचारा अनजाने में ही निकल रहा था ना जेब से, तो इसका धन्यवाद करें। फिर इसको, इसके धन्यवाद के साथ आपका जो आज का खाना पीना पूरा हो गया, जो छोटा मोटा अमाउंट आपने आज कमाया, अट्रैक्ट किया, मैनिफेस्ट किया, जो भी किया हो, क्योंकि आप रात में बैठे हैं तो पूरे दिन में जो भी पैसे से होने वाली घटनाएं हो उसका, उस सिक्के को धन्यवाद करें। इसका मतलब है ये फर्स्ट कॉइन इज आपकी अलाइनमेंट का पहला कॉल। ठीक है, इस पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैं इसे समझ पा रहा हूं, मैंने अपनी स्थिति को एक्नॉलेज कर लिया। ठीक है, पहला कॉइन हो गया। सेकंड कॉइन लेना है आपने, और दूसरे कॉइन पर आपने डिक्लेयर करना है कि जिस तरह से मुझे पास्ट में संभाला है, आई नो, आई बिलीव कि आप मुझे आगे भी संभालेंगे। मेरा आने वाला कल भी उतना ही सुरक्षित है, बल्कि उससे ज्यादा सुरक्षित है, ये मैं जान गया हूं। कैसे? कल भी सूरज उगेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी रोशनी आएगी। बात अलग है कि मैंने कमरे से बाहर निकल कर देखा या नहीं देखा, तो मुझे पता है कि ये पैसा कल भी था, मुझे पता है कि ये पैसा आज भी है, और मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैं इसकी अवेयरनेस में रहूंगा या रहूंगी कि कल भी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे यूनिवर्स ने संभाल रखा है। दूसरा। तीसरा, मोस्ट पावरफुल, इस पे लोग गिर जाते हैं, यहां से काम खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कमिटमेंट का कॉल है, ये कमिटमेंट का कॉइन है। अब यहाँ पर हमने बोला, हमने सबने हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे धर्म ग्रंथों में दसवंत की बात सुनी है। 10% टाइदिंग, बाइबल में टाइदिंग है, गुरबाणी में दसवंत है, 10वां हिस्सा अपनी कमाई का। तो यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब कमाई 100 रुपए की आती है तो बोलते हैं 100 रुपए ही तो हैं, इसमें से क्या देना। लेकिन कमिटमेंट, अब कमिटमेंट है, यूनिवर्स को नहीं पता 100 रुपए और 10,000 रुपए में क्या डिफरेंस है, आपको पता है। आप जब दोनों पे इक्वली रिवर्ट करते हैं, अपने जेब से निकाल के देते हैं, तो वो अपने आप उस एनर्जी, जो लॉ है गिविंग एंड रिसीविंग का, उस लॉ को पूरा यूनिवर्स फॉलो करता है, हम फॉलो नहीं करते। तो ये थर्ड कॉइन इज फॉर कमिटमेंट। ये आपको रोज याद दिलाएगा कि यू आर कमिटेड। किस लिए? अपना परसेंटेज देने के लिए। चाहे डोनेट करें, चाहे शेयर करें, चाहे उसको किसी की हेल्प में यूज करें, जैसे भी करें, कहीं मंदिर में करें, गुरुद्वारे में करें, या किसी होली प्लेस पर उसको शेयर करें, या किसी नीडी की हेल्प करके करें, ये आपको याद दिलाएगा कि यू आर कमिटेड टू शेयर और टू हेल्प। ये तीन कॉइन्स आपने लेने हैं रोज रात को। ठीक है, इन तीन कॉइन्स के साथ आपने, फर्स्ट के साथ आपने ग्रेटिट्यूड करना है, अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एक्नॉलेज करना है। सेकंड के साथ आपने अपना फ्यूचर डिक्लेयर करना है कि इट इज ऑलरेडी सेफ, यूनिवर्स ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। और तीसरे के साथ आपने अपनी कमिटमेंट शो करनी है। अब हो सकता है कि शुरुआत में आपको लगे कि ये बोरिंग काम है, लेकिन अगेन, रिपीटिशन इज द की। जिस पे आप बार बार थॉट डालेंगे वही आपकी रियलिटी बनेगा। आप जब बार बार अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे तो वही आपकी जो आउटर रियलिटी है उसमें निकल कर आएगा। सो यहाँ से इन तीन कॉइन्स को अपने पिल्लो के नीचे रखें। ठीक है, पूरा दिन रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। रात में सोने से पहले तीनों कॉइन्स को लें, बैठें, तीनों चीज़ों पर बार बार फोकस करें। 2-4 बार रिपीट करने के बाद अपने अपने अंदर इस बात को मर्ज रखें, इस बात का यकीन रखें कि यूनिवर्स का अबंडेंस आपके लिए कल भी है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा। आपको लेना आना चाहिए, और जब भी आपको लेना आएगा आप कमिटेड हैं कि आप उसमें से शेयर करेंगे। अब आपके पास कल मानो 100 रुपए की कॉल आ जाती है, आपके पास 100 रुपीज आते हैं, और आपको तो अभी 500 रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन आप कहें कि मैं अब इसमें से कैसे शेयर दूं, तो बिल्कुल 1 रुपए का शेयर निकालें।
निकालने की कोशिश करें। जब आप अपने अपनी इस प्रोग्रामिंग का साइकिल चलाने लगेंगे ना, यूनिवर्स आपको भर भर के देने लगेगा। अब मैं ये तो कहूंगी नहीं कि चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपकी मर्जी है। आपको यहाँ से कुछ वैल्यू ऐड हो तो आप ज़रूर इस परिवार का हिस्सा बने, ठीक है, इस रिसर्च का हिस्सा बने, मेरे सफ़र का हिस्सा बने। बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, मेरे पास सफर में जो रहा वो ये था कि मैं भर भर के रिचुअल्स के पीछे भागने से थोड़ा सा कतराने लगी थी। मुझे लग रहा था कि अगर यही जाता रहा तो एक कॉल यूनिवर्स को ये भी चला जाएगा कि मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास वो चीज़ें खाली ही रहेंगी और मैं ऐसे ही पीछे भागती रहूंगी। तो इन चीज़ों को कैसे ठीक करना है उसके लिए बने रहें। एंड हमारा जो ब्लेसिंग है सबके लिए, दैट इज श्लोम व्योर भवतु सर्वमंगलम। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।